बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक वाटर रिफिलिंग मशीन बनाई थी। उस मशीन के अंदर हमने अपनी बॉटल्स को रिफ़िल किया था। सबसे पहले तो हमने कैलिब्रेशन किया था। कैलिब्रेशन का मतलब कि हमने सिस्टम को बताया था कि वो कितने सेकंड्स के अंदर कितना लिक्विड डिस्पेंस कर रहा है। उस को कैलिब्रेट करने के बाद हमने डिस्पेंसिंग की थी। डिस्पेंसिंग में क्या हो रहा था, हम वैल्यू डालते थे और एक बॉटल रिफिल होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। ये एक प्रॉब्लम है। हमें बार बार, अगर हमारे पास 1000 बॉटल्स हैं, क्या हमें 1000 बार वैल्यूज़ को इंटर करना पड़ेगा? ये सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ है। इसके लिए मैंने इसको इम्प्रूव किया है। इस इम्प्रूव वर्जन में मैं सबसे पहले सिस्टम से पूछूंगा डिस्पेंसिंग के टाइम कि आपके पास कितना आप लिक्विड डिस्पेंस करना चाहते हो, आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है और आप कितने टाइम फ्रेम बाद दूसरी बॉटल को भरना चाहते हो। तो यहाँ पर ये सिस्टम मेरे पास मौजूद है। और सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें इस इम्प्रूव्ड वर्जन में क्या किया हुआ है। तो आप मेरी डिस्प्ले पे फोकस्ड करें, ये मेरे पास वो कोड मौजूद है। और इसके अंदर आप देखें कि पूरा ये जो कोड है, आप ऊपर से नीचे तक देखिए, कोड में चेंजेस हैं। इसके अंदर जो भी एक खूबसूरती की बात यह है कि इसके अंदर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, कैलिब्रेशन वगैरह जो भी कर रहा हूँ, वो सारा कैलिब्रेशन हमारा ई-रोम के अंदर सेव हो रहा है। ये हमारा पूरा कोड है। सबसे पहले मैं सीरियल मॉनिटर खोलता हूँ, यहाँ से मैंने इसको रीसेट किया। अब आप देखेंगे हमारे पास लिक्विड कंट्रोल मेन्यू आ गया है, कैलिब्रेशन आ गया, डिस्पेंसिंग आ गया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, सीरियल मॉनिटर से पढ़ता हूँ 1 पास, तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी सेकेंड टू रन द पम्प। तो ये पूछ रहा है कि आप अपने मोटर को कितने सेकंड तक रन करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं कैमरे को जूम आउट करता हूँ, आपका फोकस लेके आता हूँ मैं अपनी इस टैंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब जैसे ही मैं यहाँ पर मुझे पता है कि मैं कितने सेकंड में अपनी इस 750 ml की बॉटल को रिफ़िल कर पाता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिफ़िल करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मुझे पता है कि मैं 8 सेकंड में इस बॉटल को रिफ़िल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सेकंड प्रोवाइड करूँगा। मैंने यहाँ पर दिए 8 सेकंड। आपको अंदाज़ा लगा लेना है पहले ही कि आप कितने ml की बॉटल कितने सेकंड में भर सकते हो। यहाँ से मैंने इंटर किया। अब आप देखेंगे हमारा जो क्योंकि मोटर हमारा स्टक था अंदर, तो मैं दोबारा से इसमें कैलिब्रेशन करता हूँ। मैंने यहाँ से रीसेट किया, यहाँ से 1 पर प्रेस किया और इंटर किया। अभी हमसे पूछेगा कि हम कितने सेकंड तक अपने मोटर को रन करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने 8 पास किया। अब आप देखेंगे हमारा जो लिक्विड है वो डिस्पेंस हो रहा है। बॉटल ऑलमोस्ट इस पोजीशन तक हमारी भर जाएगी। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन हमारी जो है कैलिब्रेशन हुई है। 750 ml इसने 8 सेकंड में भर दिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप अमाउंट इंटर करें कि आपने कितना लिक्विड डिस्पेंस किया। तो मैंने वो अमाउंट है हमारा जो 750 ml अमाउंट हमारा डिस्पेंस हुआ। अब मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ, कैलिब्रेशन डन। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम चाहे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें, चाहे उसकी पावर ऑफ कर दें, अब हमें उसके यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर अब सबसे दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। लेट मी जूम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 2, डिस्पेंसिंग का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आएंगे इसमें। तो आप देखें हमारे पास डिस्पेंसिंग का ऑप्शन आ रहा है। और लेट मी एडजस्ट माय कैमरा। तो आप देखें डिस्पेंसिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं डिस्पेंसिंग के ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये हमसे पूछेगा कि आपने इंटर अमाउंट ऑफ लिक्विड पर बॉटल, आपको कितना लिक्विड पर बॉटल भरना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अभी मैं यूज़ कर लेता हूँ ये 1000 ml की बॉटल, 1 लीटर की बॉटल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको बता देता हूँ, मेरे पास 1000 ml बॉटल 1000 ml लिक्विड डिस्पेंस करना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास ऐसी कितनी बॉटल्स हैं। तो अभी तो मेरे पास एक ही है, लेकिन जहाँ पे सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा होगा तो वहाँ पे 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 50, 5500 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अभी इंटर कर रहा हूँ 10 बॉटल्स हमारे पास हैं, 10 बार मैं भरूँगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको टाइम फ्रेम बताइए आप कि एक बॉटल से दूसरी बॉटल भरने में आपको कितना टाइम
लगेगा, मतलब उस बॉटल को दूसरी बॉटल तक पहुंचने में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ 5 सेकेंड। तो हर एक 5 सेकेंड के बाद ये जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। बॉटल भरने के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लिक। अब आप देखें लेबल मैंने चेंज कर दिया, माइट भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब आप देखें ये हमारी बॉटल है, ये रिफ़िल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन रिफ़िल हुई है। मैं इसको खाली कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको रिफ़िल करके आपको दिखाता हूँ। अभी सिस्टम बंद है, चालू हो गया, थोड़ा सा वाटर बाहर भी गिर गया है, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना अगर थोड़ी सी बॉटल खाली रहेगी तो। क्योंकि थोड़ी सी बॉटल खाली रही बिकॉज थोड़ा सा हमारा गिर गया। ये मोटर अब देखिए बंद है। बंद क्यों है? क्योंकि हमने 5 सेकंड का इसको हल्ट दिया हुआ है ताकि हम अपनी बॉटल को लगा पाएँ। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से करता हूँ। तो इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, कैलिब्रेशन आपका जितने मिनिमम अमाउंट से होगा सेट, तो एक्यूरेसी उतना ही एरर आपका कम रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने इससे अगर कैलिब्रेशन किया तो इसका एरर है मेरा सिस्टम यहाँ पर भी वाटर गिर गया, इसको बंद होना चाहिए था ये। लेट मी चेक, आई गेस इसके ऊपर पानी गिर गया, इस वजह से इसने गड़बड़ कर दिया है। देखिए ये भी प्रॉपर बंद हो गया। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका वर्जन 3 बनाऊंगा, बिकॉज आपने जो भी सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जो भी सिस्टम यहाँ लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ESP8266 है, रिले है, ये हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है, राइट। अब हो सकता है कि कैलिब्रेशन करने के बाद मैंने लैपटॉप से कैलिब्रेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बटन प्रेस करूँ, जो भी कैलिब्रेशन है, जो भी बॉटल्स मैंने फिल की है, क्वांटिटी डाली है, कितना टाइम फ्रेम डाला है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक बटन लगाया, प्रेस किया, सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट। माइट भी हो सकता है कि हमारे पास उस समय लैपटॉप मौजूद ना हो कि उसको हम चला सकें, तो कि तब हम एक बटन से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेट देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एरर्स क्या है। एरर, अगर आप बहुत छोटी सी बॉटल को फिल कर रहे हो और उसके बाद एक आप बहुत बड़ी बॉटल्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें जो एरर है आपको पता होगा, ये एरर इस बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कई बॉटल्स इसके अंदर सेट हो जाएंगी, इस वजह से ये एरर इसके अंदर मौजूद रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो गया है, यहाँ पर इसने जितनी भी डिस्पेंसिंग की है वो सारी डन होगी। तो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।